नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। अब कुछ दिन जो है वो बाकी रह गए हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। मुझे लगता है कि आपको इस लास्ट टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार आप लोग किस तरीके से इन 10 दिनों के अंदर अपने मैक्सिमम आउटपुट को गेन कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम लोग बहुत कम दिनों के अंदर प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं और मेंस के लिए जो है वो हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। वाकई में ये जो पूरा खेल है वो किस तरीके से है, क्या आप बहुत सारा पढ़कर ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं या फिर कम पढ़कर आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार आप लोग किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए कि लगभग आप आज से काउंट करें तो 10 दिन जो है वो आपके पास में रह गए हैं। 10 दिन जो है वो आपके पास में रह गए हैं। 10 दिन की स्ट्रेटेजी क्या हो। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर इसको आपको बहुत अच्छी से कमांड एरिया के अंदर आपको लाना पड़ेगा। आप लोग अगर हल्के में इसको लेके जाएंगे तो यह भी आपको बहुत हल्का कर देगा। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मल्टीपल टाइम जो है वो रिवीजन मांगता है। आप पढ़ तो बहुत रहे होंगे करंट अफेयर को, लेकिन याद कितना रह पाता है, दैट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि करंट अफेयर को आप कितना रिवाइज कर रहे हैं। अब आप लोग एक काम कीजिए कि करंट अफेयर जो है वो नया तो आपको पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है, करंट अफेयर को रिवाइज करना है जितना भी मल्टीपल रिवीजन हो सके। आपने कोई ना कोई ईयरली बुक जो है वो जरूर फॉलो की होगी, ठीक है। कोई ना कोई नोट जो है वो आप लोगों ने लिखा होगा, इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह जो भी है, जो नोट्स आप लोगों ने लिखे हैं उनको बस बार बार मल्टीपल टाइम जो है वो रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। आप उस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये अजम्पशन कर लीजिए कि आखिरकार इसके अंदर है क्या, और वाकई में वही उसका आंसर होता है या फिर उसी पैटर्न में आप लोग सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर आपको मैक्सिमम एज देके जाएगा और ये मान के चलिए कि आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा बड़ा स्कोर तो आपको करना नहीं है। आपको 100 मार्क्स जो है वो क्रॉस करने हैं। आपको जो मार्क्स क्रॉस करने हैं वो 100 मार्क्स क्रॉस करने हैं, जिससे आप लोग एक सेफ जोन के अंदर जो है वो आ जाए। जहां तक बात है जीएस की, जहां तक बात है जीके एंड जीएस की, देखिए आप लोगों ने सीईटी का एग्जाम दिया होगा, देना जरूरी था, लेकिन उसका कोई फायदा निकला नहीं। दुर्भाग्यवश राजस्थान का यही दुर्भाग्य है कि हम लोग जितना प्रयत्न करते हैं उसके मन मुताबिक हमको एक बेहतरीन जो है वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, आउटपुट नहीं निकल पाता है। जीके जीएस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने बहुत पढ़ भी लिया होगा। आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग साइंस जो है वो पढ़ रहे हैं। आप इनका कोई अंत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जितना भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, अब इसके अंदर कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं छेड़ना है। आपको केवल और केवल इनके रिविजन पर ध्यान देना है कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से मेमोराइज कर पा रहे हैं। तो जैसे पॉलिटी में आप लोग पढ़ते हैं, मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व हैं, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, विभिन्न आयोग हैं। इनको आप एक बार जो है वो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। एक टाइम टेबल जो है वो बना लीजिए अगले 10 दिन का कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या छोड़ना है। जैसे एक पेज पर आप लोग ये लिख लीजिए कि आपको जो है वो लास्ट टाइम में अब क्या क्या पढ़ना है। जैसे पॉलिटी आपको पढ़नी है क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट पॉलिटी है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको केवल और केवल मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है, ठीक है ना, केवल आपको उसको लिस्ट में शामिल करना है। फिर राजस्थान हिस्ट्री को आपको शामिल करना है, आर्ट एंड कल्चर को शामिल करना है। तो उस लिस्ट के अंदर वो शामिल कीजिए जो कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लिखिए इसको, बिना लिखे काम नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि यार मन में सोच लेंगे ना, मन में सोच रखा है, मन में सोचने से कुछ नहीं होगा। आप उसको पेपर पर उतारिए। पेपर पर उतारने से आपका जो टारगेट के प्रति एक रुझान है, आप लोग कहते हैं कि हम लोग डिवोट नहीं हो पाते हैं, कहते ना कि आप सफलता को जो है अपने अक्षरों के अंदर एक पेपर पर लिख दीजिए, सफलता आपके और नजदीक आ जाएगी। क्योंकि इससे क्या है कि इंसान का दृढ़ निश्चय बढ़ता है। आप पेपर पर अगर रोजाना लिख देंगे ना कि मुझे आरएस बनना है, तो एक ना एक दिन आप लोग आरएस बन के रहेंगे। क्योंकि आप जब अपनी कलम से उन अक्षरों को उकेरते हैं उस पेपर के ऊपर, तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो जाहिर होती है और आप अपने ही अंदर जो है वो डिटरमाइन होना शुरू हो जाता है कि मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। और आपके दिमाग में जो है 24 घंटे वो चीज जो है वो चलती रहती है। इसीलिए पेपर पर उन तमाम सब्जेक्ट्स को लिखिए
जो कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिनको आपको लास्ट टाइम जो है वो रिवाइज करना है। करंट अफेयर जो है उसको बहुत अच्छे से करके जाना है। कोई भी समस्या जो है वो अगर आती है एग्जाम के अंदर तो घबराने की जरूरत नहीं है। फेल हो रहे हैं तो इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी वो कोटा वाला इंसिडेंट देखा, वाकई में मुझे लगा कि यार करियर ऑप्शंस जो हैं वो बहुत हेवी आपके ऊपर हो जाता है। ओवरलोड आप लोग उसको कर लेते हैं कि यार नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना है, ज्यादा आपको लोड लेके नहीं चलना है, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। बिल्कुल मस्त होके उसको पढ़िए, ठंडे दिमाग से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, चीजों को बेहतरीन तरीके से रिवाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए कि आखिरकार यहां से क्वेश्चन बन सकता है तो क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या उसमें स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, ऐसा आप सोचिए। यही आपको जो है मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगा। तो एक रिवीजन जो है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। अच्छा, मैथ और रीजनिंग जो है वो भी आपको थोड़ा सा एज देके जाती है। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपको एज देके जाती है। जैसे रीजनिंग के अंदर आकृतियां वगैरह हैं, वहां से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, आपकी आकृतियां हैं, त्रिभुज को गिनना है या फिर आयत गिनना है, स्क्वायर्स जो है वो गिनना है, तो वहां से जो है आपका प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो जो बिल्कुल सर्टेन क्वेश्चन है, निश्चित प्रश्न है, उनको आपको करके जाना है। और 10 दिन के अंदर अपने आप को शांत रखना है। जल्द ही एडमिट कार्ड आने वाले हैं, मुश्किल से मान के चलिए कि एडमिट कार्ड जो है वो 23 से 25 सितंबर के बीच में आपके लिए अपलोड जो है वो कर दिए जाएंगे। इस डेट के बीच में आपके लिए एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। जल्दी ही एडमिट कार्ड आने वाले हैं, आप जो है उसके अकॉर्डिंग और तैयार हो जाइएगा, है ना। अब तो अंतिम समय है ना। आप बहुत अच्छे से उस करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए, अपने सब्जेक्ट जो हैं उनके नोट्स को रिवाइज कीजिए, मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक हैं उनको रिवाइज कीजिए, मन को शांत रखिए, है ना। तैयारी कैसी भी है, मन को शांत रखिए आप। इसके लिए आप योगा की हेल्प ले सकते हैं। सुबह सुबह जो है अनुलोम विलोम है, जो भी आप योगा वगैरह प्रैक्टिस करते ही होंगे। आई थिंक आप आरएस के एस्पिरेंट है, तो मैं तो आप लोगों से ये उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप लोग योग वगैरह जो है वो करते होंगे, क्योंकि आपको दौड़ जो है वो छोटी नहीं है, दौड़ लंबी दौड़ नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो जल्दी एडमिट कार्ड आने वाले हैं, अपने आप को तैयार कर लीजिए, रिवाइज कीजिए मैक्सिमम चीजों को। बहुत कम जो है लोगों से मिलना, जो है ना, लोगों से मिलना बंद कर दीजिए। बहुत सारी चीजें जो है मोबाइल, अच्छा आप देखिए कि एक चीज, इस चीज को आजमाइएगा, अगर वाकई में आप लोग को हेल्प मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग YouTube के ऊपर YouTube शॉर्ट्स देखते हैं, है ना, YouTube पर YouTube शॉर्ट्स देखते हैं, आप अपनी आदत को कैसे कम कर सकते हैं। YouTube को डिसेबल कर लीजिए, परमानेंटली ही कर दीजिए। YouTube जो है इसको परमानेंटली ही जो है वो डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, परमानेंटली जो है वो डिसेबल कर दीजिए। अगर आपको YouTube देखना हो तो आपके पास में गूगल क्रोम, है ना, या फायरफॉक्स, जो भी आपके पास में सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से आप YouTube को देखिए। अन्यथा डायरेक्टली YouTube सॉफ्टवेयर जो है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो 10 गुना बढ़ चुकी है, 15 गुना बढ़ चुकी है। YouTube का जो आपके मोबाइल के अंदर ऐप है, सॉफ्टवेयर है, उसको वहां से डिसेबल कर दीजिए। अनइंस्टॉल तो नहीं होगा वो, है ना, उसको डिसेबल कर दीजिए। अगर वाकई में आपको YouTube को देखने की जरूरत पड़ती है तो आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम रखिए, वहां से आप जो है उसको देखिए फिर। क्योंकि क्या होगा कि आप जब YouTube को पहले डायरेक्टली ओपन कर पा रहे थे, अब आप गूगल क्रोम के थ्रू ओपन करेंगे तो प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़े से फीचर्स कम हो जाएंगे, इसलिए आपकी देखने की आदत जो है वो भी धीरे धीरे डाउन चली जाएगी। दिमाग शांत होगा, दिमाग के सामने कम चीजें आएंगी, दिमाग शांत होगा, ज्यादा चीजें जो है वो पढ़ाई की मेमोराइज हो पाएंगे। इस टेक्निक को अपनाइएगा। अगर वाकई में फायदा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अपने दिमाग को शांत रखना है, इधर उधर जो है वो अब नहीं जाना है। ठीक है, लोगों से मिलना कम कर दीजिए, बातचीत करना कम कर दीजिए। बहुत जो है बिल्कुल निश्चित बातचीत कीजिए, ऐसे नहीं कि बस दिन भर जो है बोले ही जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है, तो उसको शांत करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आप सभी को मैं जो है वो शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा कि आपने बहुत प्यार जो है वो दिया है। आप लोग चैनल को मैक्सिमम लोगों तक जो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प जो है इसमें बहुत लगने वाली है, क्योंकि आप लोग को पता है कि चैनल बहुत पीछे रह चुका है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।